शहर बगदाद से कुछ फासले पर सलीम अपने पुराने से घर में अपनी बीवी और 3 बेटों के साथ रहता था। ये घर उनके वालिद का बनाया हुआ था, जो अपने वक्त के एक कामयाब ताजिर थे। दूसरा भाई शफीक, जिसकी बीवी मर चुकी थी और कोई बेटा भी नहीं था, अपनी 3 बेटियों के साथ उसी घर में रहता था। सलीम और शफीक के वालिद का बड़ा कारोबार था, जिसमें वो दूसरे मुल्कों से मुख्तलिफ अशिया मंगवा कर बेचते थे और इससे अच्छा मुनाफा कमाते थे। जब वालिद का इंतकाल हुआ तो सलीम ने कारोबार की तमाम जिम्मेदारियां संभाल ली। शफीक भी कारोबार में शरीक था, मगर ज्यादा मुनाफा सलीम के हाथ में ही रहता था। शफीक एक नरम दिल और मुशफ़िक़ इंसान था। वो हमेशा अपने भाई सलीम के बारे में सोचता और दिल में ये सोचता कि ये मेरा भाई है और जैसे वो चाहे वो खाए या उसके बच्चे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारने में खुश था कि भाई के साथ एक ही छत के नीचे रहना है और किसी भी चीज का हिसाब किताब करने की बजाय वो बस यही चाहता था कि सब खुश रहें। सलीम के 3 बेटे अच्छी जगहों पर तालीम हासिल कर रहे थे और खुद भी कारोबार से काफी मालदार हो चुका था। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी और वो सारे पैसे अपने बच्चों पर खर्च करता था ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो। दोनों भाई मिलकर कारोबार चला रहे थे और ऐसा ही वक्त गुजर रहा था। दिन महीनों और महीने सालों में बदल गए और तवील अरसा गुजर गया। अल्लाह का करना यह हुआ कि शफीक अचानक बीमार पड़ गया। शफीक की 3 बेटियां अब जवान हो चुकी थीं और उनकी जिंदगी के नए मराहिल शुरू होने वाले थे। सलीम कारोबार से कम मुनाफा अपने भाई शफीक को देता था, बस इतना कि वो जिंदा रह सके। शफीक की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी और वो उस वक्त अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर चाहता था। दूसरी तरफ सलीम के बेटे भी अब जवान हो चुके थे और तालीम मुकम्मल करने के बाद अब एक नया मसला था और वो था शादी का। शफीक के दिल में ये तमन्ना थी कि वो अपनी 3 बेटियों को अपने ही घर में ब्याह दे। वो ये चाहता था कि एक खानदान के अंदर ही रिश्ता हो ताकि सबकी जिंदगी में खुशी और सुकून बरकरार रहे। सलीम के 3 बेटे भी अपने कजिन्स यानी शफीक की बेटियों की तरफ ज्यादा तवज्जो देते थे, क्योंकि वो खूबसूरत, खुश अखलाक और खिदमतगुजार थी। इस बात से नाराज था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे अपने कजिन्स से शादी करें। वो चाहता था कि उसके बेटों की शादियां किसी अमीर के घर हों ताकि उसका नाम और दबदबा रहे। सलीम हमेशा अपने बेटों को कहता था, बेटा, मैं तुम्हें फलां ताजिर की बेटी से शादी करवा दूंगा, तुम्हारे लिए ये बहुत बेहतर रहेगा। दूसरे बेटे को कहता, फलां मालदार शख्स की बेटी से शादी करवा दूंगा, उनके साथ हमारा मैच बहुत अच्छा है। सलीम के दिल में यही था कि उसके बेटे बड़े कारोबारी खानदानों से शादी करें ताकि उनका रिश्ता भी मजबूत हो और माली फायदा भी हो। उसका ख्याल था कि शफीक उसका भाई जरूर है और उस खानदान का हिस्सा है, मगर शफीक की बेटियां यानी उसकी भतीजियां उनके खानदान में नहीं आ सकती। वो सोचता था कि एक गरीब खानदान की लड़की किस तरह एक तालीम याफ्ता और मालदार लड़के के साथ जिंदगी गुजारेगी। मुख्तसर ये कि सलीम कभी भी नहीं चाहता था कि उसके बेटों की शादी शफीक की बेटियों से हो, क्योंकि उसकी निगाहों में पैसों की लालच और तकब्बुर था। वो अपनी ही दुनिया में मग्न रहता, कभी अपने बेटों की पसंद का ख्याल नहीं रखता था और न ही शफीक की बेटियों की हालत पर गौर करता था। उसे बस ये ख्याल था कि पैसा और शोहरत हासिल करने के लिए वो बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ाए और यही वो चीज थी जो उसे खुशी देती थी। लेकिन उसे क्या पता कि ये ख्वाहिश उसे तबाह करके छोड़ेगी। कुछ वक्त बाद शहर में एक मालदार शख्स जो सलीम के तिजारत का पुराना दोस्त था, सलीम ने अपने बेटे के लिए उसकी बेटी का हाथ मांगा। उसके बाद सलीम ने अपने दूसरे और तीसरे बेटे के लिए भी बड़े और मालदार खानदानों में रिश्ता तलाश किया। सलीम के बेटे ज्यादा खुश तो नहीं थे, मगर अपने वालिद की ख्वाहिश के सामने उन्हें यह रिश्ता कबूल करना पड़ा। दूसरी तरफ जब शफीक को यह बात पता चली तो वो खून के आंसू रोने लगा। वो सोचता रहा, मैं क्या करता अपने भतीजों के लिए, अपने भाई के लिए, और सलीम ने क्या कर दिया, मुझसे मशवरा तक न लिया। घर की इतनी बड़ी खुशी थी और मुझे शरीक करना भी उन्हें गवारा न था।
जब वो अपनी बेटियों को देखता तो दिल में गम का पहाड़ टूटता और दीवार की तरफ मुंह करके रोता था। वो जानता था कि अब उसकी बेटियों का कोई आसरा नहीं था सिवाय अल्लाह के। अल्लाह की जात पर भरोसा था, मगर दिल में एक कर्ब था कि उसकी बेटियां अब कहां जाएंगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह का इम्तिहान इंसान को ज्यादा मजबूत बनाता है, और ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है जो इंसान की जिंदगी के रास्तों को बेहतर करने के लिए होती है। शफीक को भी यही समझना पड़ा कि अल्लाह के सिवा किसी पर भी मुकम्मल भरोसा नहीं किया जा सकता, और यही सच्चाई थी जिसे वो दिल में कबूल करता था। सलीम ने शफीक को शादी की दावत दी और अपनी भतीजियों को भी बताया कि वो जरूर आए। सलीम ने कहा, लड़कियों, तुम्हारे 3 भाइयों की शादियां हैं और सारा काम तुम्ही को करना है। मेहमानों का इंतजाम और बाकी तमाम काम तुम्ही संभालना होगा। लेकिन याद रखो, ये सब मालदार और बड़े लोग हैं। कोई बेवकूफ़ी न कर बैठना, मेरी नाक कट जाएगी। सलीम ने ये बातें बार बार तकब्बुर और खुदगर्जी के साथ कही, गोया वो उन सबको सिर्फ अपने फायदे की नज़र से देख रहा था। दूसरी तरफ शफीक की तीनों बेटियों के दिल में अपने कजिन्स के लिए एक गहरा प्यार था, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ बेबसी में अपने वालिद की खिदमत करती रही और अल्लाह से अच्छे और बेहतर रिश्तों की दुआ करती रही। उनकी जिंदगी में खामोशी थी और वो अपनी तकदीर के सामने बेबस होकर बस अल्लाह से बरकत की तवक्को करती थी। शफीक कारोबार का आधा शरीक था। उसका दिल बहुत दुखी था सलीम के रवैये पर। सलीम उन्हें सिर्फ खाने पीने का खर्च फराहम करता था और बाकी तमाम मामलात अपने काबू में रखता था। शफीक को एहसास हो चुका था कि उसके भाई ने कारोबार में अपनी ताकत और इख्तियार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। हालांकि दोनों भाइयों के कारोबार में और घर में यकसाम हिस्सा था। उनका ख्याल था कि हम दोनों भाई कारोबार चलाएंगे, घर के सारे अखराजात कारोबार से पूरे होंगे, बच्चों की शादियां भी कारोबार से ही होंगी और सब एक होकर जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन सलीम ने बिल्कुल लालच और तकब्बुर का रास्ता इख्तियार करके अपने भाई को मजीद गिरा दिया। शफीक अपने दुखों और गमों के बावजूद अपने भाई के नए घर पहुंचा अपनी बेटियों के साथ। शफीक ने अपनी बेटियों से कहा, बेटा, ये तुम्हारा अपना ही घर है, शर्माओ मत, खिदमत भी किया करो और खाने पीने में भी शर्म न करो, बाहया होकर सबका दिल खुश रखो। बेटियों ने अपने वालिद की बात मानी और मिलकर शादी की तकरीब को खूबसूरती से सजाया। उन्होंने शादी के दिन की रौनक में भरपूर हिस्सा लिया और अपने चचा और चची से दिल में गिले शिकवे होने के बावजूद उन्होंने किसी से कुछ ना कहा। शादी में सलीम तकब्बुर भरे लहजे में लोगों से कहता, ये मेरा छोटा भाई है, थोड़ा कम अक्ल है, इसका सारा खर्चा मैं ही उठाता हूं, इनका बेटा नहीं है, बस 3 बेटियां हैं। ये बातें शफीक के लिए सुनना बंदूक की गोली खाने से कम न थी, लेकिन पराइयों के सामने फिर भी भाई की इज्जत रखते हुए हंसकर रद्दे अमल देता। सलीम जहां भी हाथ डालता रास्ता खुलता, जबकि शफीक जो सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल था, फिर भी गुर्बत और बेबसी का शिकार था। लेकिन बाज औकात अल्लाह की हिकमत हमारे इल्म से बालातर होती है। कभी कभी इंसान की नाकामी की सीढ़ियां उसे बुलंदियों तक पहुंचा देती है, तो बाज औकात कामयाबी का गरूर इंसान को गिरा देता है। ये सब अल्लाह की हिकमत और तकदीर का खेल है। जब तक नतीजा नहीं निकलता, इंसान उसकी हिकमत से नावाकिफ रहता है। आखिरकार शादियां धूमधाम से हो गईं और सब खुशी खुशी अपने अपने घरों को वापस चले गए। शफीक भी अपनी बेटियों के साथ अपने पुराने घर वापस आया। बेटियों के चेहरों पर खुशी जरूर थी, लेकिन उनके दिल में छुपी हुई तकलीफ को शफीक बखूबी महसूस कर रहा था। वक़्त गुजरता रहा और अब सलीम के जवाल की घड़ियां शुरू हो गईं। कुछ अरसा बाद सलीम के बेटे ने बीवी से झगड़ा करके उसे तलाक दे दी। सलीम को जब ये खबर मिली तो वो आग बगोला हो गया। गुस्से में आकर अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया और आखिर दिया। इस वाक़े ने सलीम के अंदर छुपी हुई हकीकतों को और ज्यादा नुमायां कर दिया और उसने अपने फैसलों से ये साबित कर दिया कि जिंदगी कभी भी यकसा नहीं रहती। अल्लाह के फैसले
बिलाखिर हकीकत बनकर सामने आते हैं और वो जो सच्चाई के साथ रहते हैं आखिरकार वही जीतते हैं। कुछ वक्त बाद सलीम के दूसरे बेटे ने भी उससे अलग घर का मुतालिबा किया और तीसरे बेटे ने घर दामाद बनने की रजामंदी जाहिर की। सलीम अपने घर को टूटते हुए देखकर बेबसी की हालत में था। वो अपने बेटों पर गुस्सा निकालता, उन्हें धमकियां देता और हर मुमकिन हरबा आजमाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब न हुई। वो अपने फैसलों और हालात से शिकस्त खौरदा था, मगर वक्त का गुजरना उसे मजीद मुश्किलात में मुब्तला करता रहा। चंद माह बाद एक बेटा शहर जाकर घर दामाद बन गया और दूसरा बेटा भी अलग हो गया। अब सलीम के घर में सिर्फ वो और उसकी बीवी ही रह गए थे। सलीम का खानदान बिलाखिर टूट गया और उसकी जिंदगी की हकीकत सामने आ चुकी थी। अब वक्त सलीम से मजीद इंतकाम ले रहा था। उसकी बीवी बीमार हो गई, ऐसी बीमारी में मुब्तला हुई कि औरत की खिदमत की जरूरत थी, लेकिन उसकी कोई बेटी नहीं थी और बेटे जिन पर वो गुरूर करता था सब बिखर गए थे और बहू भी उसके काम में हाथ बटाने के लिए तैयार न थी। उसके बाद उसने एक नौकरानी को रख लिया जो उसकी बीवी की खिदमत करती और घर के काम काज की जिम्मेदारियां निभाती थी। सलीम की जिंदगी में अब सकून का नाम और निशान न था और वो अपनी हालत को तस्लीम करने पर मजबूर था कि अल्लाह की कुदरत के सामने इंसान बेबस है। सलीम का बड़ा बेटा जिसने अपनी बीवी को तलाक दी थी बहुत दुखी और शर्मिंदा होकर अपने चचा के घर यानी शफीक के घर पहुंचा और शफीक से अपने वालिद के रवैये पर नदामत के साथ माफिया मांगने लगा। शफीक जो कि एक बड़े दिल वाले इंसान थे ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं, वो भी मेरा बड़ा भाई है, मैं तो उनके थप्पड़ भी बर्दाश्त कर सकता हूं। शफीक ने अपने भतीजे को बहुत समझाया और कहा, जाओ अपने बाप से माफी मांगो, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, एक लड़की का घर बर्बाद कर दिया है और ये बहुत बड़ा जुर्म है। जब तुम्हारे वालिद ने अच्छे खानदान में तुम्हारी शादी करा दी थी तो तुम्हें जिंदगी गुजारनी चाहिए थी, क्योंकि वो सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे थे। लेकिन सलीम का बेटा जो दिल में गहरी समझ बूझ लेकर आया था अब सब कुछ समझ चुका था। उसे ये हकीकत समझ आ गई कि उसके वालिद ने ये सब कुछ सिर्फ लालच और तकब्बुर के लिए किया था। उसका कोई भी रिश्ता, कोई भी ताल्लुक उसकी नज़र में बस एक दिखावे और हैसियत का मसला था। लिहाजा वक्त गुजरता रहा और सलीम का बड़ा बेटा शफीक की तरफ से कारोबार में हिस्सेदार बन गया। सलीम को यह बिल्कुल गवारा न था, लेकिन अल्लाह का फैसला कौन झुटला सकता है। अल्लाह की मर्जी थी कि उसका बेटा जो पहले उनके दरमियान इतने फौसले पर था अब शफीक के साथ कारोबार में शरीक हो। यह सलीम के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, लेकिन वो इस हकीकत को बदलने में कामयाब न हो सका। वक्त गुजरते के साथ सलीम की बीवी की तबीयत मजीद बिगड़ गई। नौकरानी ने भी खिदमत करने से इनकार कर दिया। बिलाखिर सर झुकाकर सलीम ने अपने भाई शफीक से कहा, शफीक, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, कोई खिदमत करने वाला नहीं है, क्या तुम अपनी बेटियों को हमारे घर भेज सकते हो? यह सुनकर शफीक बहुत गमजदा हुए। सलीम का बड़ा बेटा रोता हुआ शफीक के साथ घर पहुंचा। जब शफीक ने सलीम की बीवी की हालत देखी तो वो शिद्दत से बेहोश पड़ी थी। शफीक ने बेटियों से कहा, जल्दी करो, सब चची की खिदमत में लग जाओ। सलीम का बेटा जो शफीक के साथ रहने आया था अपनी मां को देखकर रोने लगा और फौरन उसे शहर के हकीम के पास ले गया ताकि उसकी तबीयत बेहतर हो सके। लेकिन कुछ वक्त बाद सलीम की बीवी शिद्दत मर्ज से वफात पा गई। तीनों बेटे और 2 बहुएं जनाजे में शरीक होने के बाद अपने अपने घरों को वापस चले गए और सलीम अब अपने घर में अकेला रह गया। वो जो कभी अपनी ताकत और जाह और जलाल की जिंदगी गुजार रहा था अब वही शख्स बेबस और अकेला था। वक्त गुजरता रहा और सलीम के बड़े बेटे ने चचा शफीक से उसकी बड़ी बेटी का हाथ मांगा। उसने कहा, मैं उसे दिल से मोहब्बत करता हूं, लेकिन अपने बाप की मान में नहीं आ सकता, इसलिए मैं छुप कर रहा हूं। शफीक के दिल में बहुत सवालात और गिले शिकवे थे, लेकिन उसने नरम दिली से जवाब दिया, बेटा, तुम भी मेरे बेटों की तरह हो, बस एक शर्त है, अगर तुम मेरे मान को समझो और मेरी बेटी भी राजी हो तब मैं हाँ करने को तैयार हूं।
सलीम का बेटा फौरन बोला, काका जी, क्या शर्त है, मुझे बताओ। शफीक ने कहा, बेटा, तुम अपने बाप से सुलह कर लो और वो खुद मुझसे रिश्ता मांगने आए, तब मैं हाँ करूंगा। ये बात सलीम के बड़े बेटे के लिए कुछ ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन वो चला गया और अपने ही घर में रहने लगा। सलीम अब भी अपने बेटे से बात नहीं करता था, मगर बेटे ने आहिस्ता आहिस्ता उससे बातें शुरू कर दी। सलीम का तकब्बुर टूट चुका था, वो अब मायूस हो चुका था और एक जिंदा लाश की तरह था। बेटे ने उसे सारा मामला बताया और सलीम को हाथ मांगने पर मजबूर कर दिया। बिलाखिर सलीम ने नदामत के साथ अपनी भतीजी का हाथ मांग लिया और कुछ दिन बाद शादी भी हो गई। कुछ वक्त बाद सलीम को अपनी तमाम गलतियों का गहरा एहसास हुआ। वो अपनी जिंदगी के फैसलों पर पछता रहा था और समझ चुका था कि दुनिया की चमक दमक और पैसों के पीछे दौड़ने से दिल का सुकून नहीं मिलता, बल्कि इंसान को अपनी औकात में रहना ही उसकी खुशियों की बका के लिए बेहतर है। सलीम ने बिलाखिर शफीक को दावत दी और दोनों एक ही घर में रहने लगे। उनको पता चल गया कि खून के रिश्ते कितने महंगे होते हैं। एक भतीजी मुश्किल में आपका साथ नहीं छोड़ती तो भाई का तो अलग ही मकाम है। लिहाजा सलीम ने देखा कि एक ही लड़की सारे घर का काम काज करती रहती है और उसकी मेहनत से घर दोबारा रोशन हो गया। सलीम उन्हें देखता और दिल में सोचता, काश मैंने अपनी तीनों भतीजियों को बहुओं की तरह अपने घर में कबूल किया होता तो आज घर कितनी खुशियों से रोशन होता। कुछ वक्त बाद अल्लाह ने उन्हें नवासे दिए और एक खून के रिश्ते ने घर को दोबारा रोशन कर दिया। सलीम का दिल शुक्रगुजार था और वो जान चुका था कि असल सुकून मोहब्बत, खुलूस और रिश्तेदारी में ही है। अकेला सिर्फ अल्लाह ही है। इंसान को किसी न किसी हालत में अपनों की जरूरत पड़ती है, ये झुठलाना बेवकूफ़ी ही है। तो दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। इंसान एक बहुत कमज़ोर मखलूका है और तकब्बुर करना सिर्फ अल्लाह के साथ ही अच्छा लगता है। इंसान जब तकब्बुर करता है तो वो खुद को तबाह करता है। इसका नतीजा हमेशा नुकसान ही होता है। दूसरी अहम बात यह है कि हमेशा अपने रिश्तों का लिहाज रखें। लालच और खुदगर्जी से हटकर हर रिश्ता देखें। चाहे अपनों का रिश्ता कितना ही नफरत ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो पराये रिश्तेदारों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। बच्चों की खुशी ही उनके रोशन मुस्तकबिल का बाइस बनती है। जब भी घर में कोई बड़ा हो तो उसे छोटों पर रहम करना चाहिए। बड़ा सिर्फ उम्र से नहीं बल्कि अखलाक और किरदार से होता है। लिहाजा रिश्तेदारियों में एहतियात करना जरूरी है। बाज़ औक़ात इंसान की नाकामी ही उसका रोशन मुस्तकबिल बनाती है, जबकि बाज़ औक़ात कामयाबी नाकामी और अंधेरे मुस्तकबिल का जरिया बनती है। इसलिए इंसान को हमेशा सच्चा और आजिज रहना चाहिए, हमेशा कामयाब रहेगा। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद सबक व आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। अगर मुमकिन हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करें। हमारा मकसद इस्लाह करना है, चाहे वो कहानी से ही क्यों ना हो। अपनी कीमती राय कमेंट्स में लाजमी लिखिए। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।